पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए चुनावी रणनीति तैयार करने वाली कंपनी आईपैक से अपना करार खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने इस बात की खुद ही पुष्टि की और कहा कि कुछ महीने पहले तक उनके साथ कंपनी ने काम किया, लेकिन अब दोनों पक्ष साथ में आगे काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि पार्टी के पास अब उतना फंड उपलब्ध नहीं है जितना कंपनी डिमांड कर रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनियों पर तंज भी कसा और कहा कि आजकल राजनीतिक दलों को तरह तरह की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुझाव देते हैं कि सर्वे के लिए सी वोटर्स जैसी कंपनियों को और एजेंसियों को जोड़ा जाए, सोशल मीडिया पर विरोधियों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अलग कंपनियों को रखा जाए और इसके लिए भारी फंडिंग की जाए। इसी क्रम में उन्होंने बीजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद अब उन्हें भी ऐसी एजेंसियों से डील करनी पड़े और ये कहना पड़े कि अगर सरकार बनवा दी तो सूचना विभाग का बड़ा हिस्सा उन्हें सौंप दिया जाएगा। हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। और अब हमने सोचा है कि जब जीतने वाली एजेंसी से ही करना हो तो जीतने वाली एजेंसीज के बारे में हमें लोगों ने बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मेरा दूसरा मोबाइल ला दो गाड़ी से। तो किसी ने मुझे जानकारी दी है कि कहाँ आप इन कंपनियों के काम करवा रहे हो, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है कि सर्वे करवाइए सी वोटर से आप। फिर एक एबीएम कंपनी है कोई, उसको रखिए साथ, उससे आप बातचीत करिए। फिर आपको अगर सोशल मीडिया और किसी के खिलाफ निगेटिव नकारात्मक प्रचार करना है तो कोई 360 डिग्री करके कोई कंपनी है, उससे आप जुड़िए, मिलिए, उसको फंडिंग करिए। आपको सच बोल रहे हैं, सच तो बोलना ही चाहिए ना, सच तो सामने आ ही जाएगा। ऐसा हम पे फंड्स की कमी है, हम फंड्स इतने नहीं दे सकते हैं। अगर आप दे दो तो आप कहोगे उसी कंपनी बाहर कर लेंगे, बताओ आप। दरअसल आईपैक वही चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी है जिसने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और इसके साथ ही तमिलनाडु में डीएमके के चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के लिए भी समाजवादी पार्टी ने इसी कंपनी को जिम्मेदारी दी थी। हालांकि हालिया चुनावी नतीजों के बाद और तमाम अन्य कारणों के चलते शायद ये साझेदारी अब आगे काम नहीं कर पा रही है और अखिलेश यादव ने हालांकि इसको लेकर साफ कहा है कि उनकी पार्टी के पास उतना फंड नहीं है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे कई और वजह भी मानी जा रही है। पहली वजह ये मानी जा रही है कि हाल के चुनाव में कंपनी की रणनीति का उतना ज्यादा खास असर पॉजिटिव वे में नहीं दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने कंपनी से अलग होने के बाद आईपैक की प्रभावशीलता जैसे पहले जैसी जो थी वो अब नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर जब कंपनी के साथ काम करते थे तब कंपनी का माहौल ही अलग हुआ करता था और उस समय उनका प्रभाव भी अलग तरह से होता था। दूसरी वजह कंपनी के मौजूदा प्रबंधन से जुड़े कानूनी विवाद भी बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर विनेश चंदेल हाल ही में कानूनी जांच के दायरे में रहे हैं। ऐसे में सपा नेतृत्व किसी भी संभावित विवाद से दूरी बनाए रखना चाहता है। तीसरी वजह जो सामने आ रही है वो यही है कि सबसे अहम वजह इसको माना जा रहा है राजनीतिक गोपनीयता को सबसे खास माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को आशंका थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति जानकारी जो है वो लीक हो सकती है या फिर केंद्रीय एजेंसियों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है, जिससे चुनावी तैयारी प्रभावित हो सकती है। आईपैक की स्थापना आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने की थी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार अभियान की सफलता के बाद उन्होंने इसे भारत की पहली प्रोफेशनल चुनावी कंसल्टेंसी कंपनी के रूप में स्थापित किया था। इसके बाद बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ तमिलनाडु समेत कई राज्यों में इस कंपनी ने चुनावी रणनीति बनाई और कई दलों को जीत दिलाने में भी इसने कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाई। हालांकि अब जो है इस कंपनी से जब अखिलेश यादव ने करार तोड़ा तो कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और जब अखिलेश यादव ने ये दावा किया कि उनके पास पैसा नहीं है तो ऐसे में ये सवाल भी लोगों के मन में आया कि वाकई क्या समाजवादी पार्टी अब चुनावी कैंपेन के लिए कंपनी को हायर नहीं कर पाएगी और चुनाव किस तरीके से लड़ेगी। हालांकि इस सब के बीच अखिलेश यादव ने ये संकेत जरूर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब 2027 के लिए अपनी रणनीति नए तरीके से तैयार करेगी। उन्होंने भरोसा जताया है कि पीडीए गठजोड़ के जरिए पार्टी यूपी में नया इतिहास रचेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल जाकर वहां की रणनीति और वहां की स्थिति को करीब से समझने और विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की और आगे भी वो करेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।